أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة। जानते भी है और याद करना हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी भी है। अब मैं ऐसी अहम शख्सियत को मैं दावत देने के लिए जा रहा हूँ जिनके लिए आप हजरात हमातन बगोश हो जाए, यानी इल्म अमल और अक्ल व अमल की नीयत से सुने कि इंशाअल्लाह उन बातों के ऊपर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि जामिया अरबिया सिराज उलूम का तज़किरा मैं अपने मखदूम गिरामी कद्र अभी इस जलसा के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से भी सुना हूँ, और अपने उस्ताद गिरामी कद्र जो इस जलसा में भी तशरीफ़ लाए थे हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने बारहा जामिया अरबिया सिराजुल उलूम और हज़रत मौलाना इकबाल साहब की शख्सियत के बारे में मैंने बार बार सुना। उसी जामिया अरबिया सिराजुल उलूम के नाज़िम अली कद्र जनाब हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान साहब कासमी तशरीफ़ फरमा है, उनसे बसद अदब व एहतराम दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और प्यासी कौम को अपने पैगाम से रोशन करें ताकि उनके लिए आपके बयानात मशअल राह हो। हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान साहब कासमी, नाज़िम और जामिया अरबिया सिराजुल उलूम सीवान। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअुन व रहमतुल लिलमुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वक़ाल तआला अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस इजलास के सदर बावक़ार हम सब के मखदूम व मुरब्बी हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब ज़ीद मजदुकुम, स्टेज पर मौजूद हज़रात उलमाए किराम, मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम अहले सुन्नत बिरमा पट्टी भिंगारी बाज़ार के इजलास में शिरकत करने वाले आप तमाम मुअज़्ज़ज़ सामिईन,
जैसा कि आप हजरात ने इजलास के इश्तिहार और पोस्टर के ज़रिए ये जान लिया है कि आज का ये अहम इजलास दो निहायत अहम उन्वान से मुनाकिद किया गया है। उनमें से एक इस्लाहे मुआशरा और दूसरा दस्तार बंदी है। बुजुर्गों, ये दोनों उन्वान अपने आप में इस कदर वसी और जामे हैं कि किसी एक उन्वान पर अगर गुफ्तगू की जाए तो मैं समझता हूं कि पूरी रात उसके लिए नाकाफी होगी। इसलिए कोई बहुत लंबी गुफ्तगू का न मौका है और न इन अकाबिरीन की मौजूदगी में मेरी मजाल और जुर्रत है कि कोई लंबी गुफ्तगू की जाए। बस मुख्तसरन थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू दोनों उन्वान के ताल्लुक से की जाएगी। दस्तारबंदी, 3 तलबा ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद उनके सरों पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी। ये जो हुफ़ाज़े किराम के सरों पर पगड़ी बांधी जाती है, दस्तार रखी जाती है, इसका एक बड़ा मकसद ये होता है कि इन बच्चों ने जो मेहनत किया है, मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उसका कोई कुछ बदला और सिला बतौर हौसला अफजाई के इनको यहाँ पेश किया जाए। चुनाचे ये दस्तूर रहा है कि हुफ़ाज़े किराम को आवाम की मौजूदगी में हजरात अकाबिर के हाथों दस्तार फजीलत से नवाजा जाता है ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो सके और दूसरे वो बच्चे और वो माँ बाप और सरपरस्त जो यहाँ मौजूद होते हैं, उनके जहन के अंदर ये जज्बा और दाइया पैदा किया जा सके कि अगर आपके बच्चे भी इस अजीम अमल को अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह जिस तरह ये बच्चे अकाबिर के हाथों नवाजे जा रहे हैं, आपके बच्चे भी नवाजे जाएंगे। दस्तार फजीलत के मौके पर आम तौर पर हिफ्ज़े कुरान की फजीलत में आपने मुख्तलिफ हदीसें उलमा से सुनी होंगी। उनमें एक हदीस जो अक्सर सुनाई जाती है वो ये है कि जो बच्चे हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर लेते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिदैन के सरों पर ऐसा ताज सजाएंगे, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, कि उनके वालिदैन के सरों पर ऐसा ताज अल्लाह रखेंगे जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। ये अक्सर हदीस हम सुनते रहते हैं। बुजुर्गों, इस हदीस में एक नुक्ता जो काबिल गौर है वो ये है कि इस हदीस को हिफ्ज़े कुरान की तकमील के मौके पर सुनाया जाता है और इसको हुफ़ाज़ की फजीलत के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन अजीब बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में ये बयान फरमा रहे हैं कि जो बच्चा कुरान याद करेगा, अपने सीने में कुरान को महफूज करेगा, कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन के सरों पर ताज सजाया जाएगा। ये बड़ी अजीब बात लगती है कि उस्ताद की सख्ती को तो तालिब इल्म बर्दाश्त कर रहा है, मदरसे की सख्ती को, ज़ाब्ते को तालिब इल्म झेल रहा है, लेकिन जब ताज पहनाने की बारी आई तो होना तो ये चाहिए था कि उस हाफिज के सर पर ताज सजाया जाता।
अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि जो बच्चा हिफ्ज करेगा, कुरान याद करेगा, उसके वालिदैन के सरों पर ताज सजाया जाएगा। मार खाया बच्चे ने, मदरसे की जली और कच्ची रोटी खाया बच्चे ने, और जब ताज सजाने की बारी आई तो बजाय बच्चे के सर पर ताज सजाने के, वालिदैन के सरों पर ताज सजाने की बात कही जा रही है। इसमें इस बात की तरफ एक नुक्ता है कि हिफ्ज करने वाला बच्चा ही सिर्फ इनाम का मुस्तहिक नहीं होता, सिर्फ उसके असातिज़ा ही इनाम के और सआदत के मुस्तहिक नहीं होते, बल्कि हकीकत में उसके वालिदैन भी अजर व सवाब और एजाज से नवाजे जाने के मुस्तहिक होते। इसलिए कि बच्चा जिस उम्र में हिफ्ज कर रहा होता है, ये शऊर का वक्त नहीं होता। उधर ये जो आए वो मदरसे के जमा कर लेंगे। ये शऊर के आलम में बच्चा नहीं होता, वो छोटा होता है, उम्र की नापुख्तगी के दौर से वो गुजर रहा होता है। वो नहीं चाहता कि घर के आराम और राहत को छोड़कर मदरसे में जाए, असातिज़ा की डांट सुने और बर्दाश्त करे, घर आने की तबीयत चाहे और उसके बावजूद उसे छुट्टी ना मिले और उसका दिल महसूस के रह जाए और वो मदरसा ही बेरुखा रह जाए। बच्चा नहीं चाहता। अगर इसके बावजूद बच्चा मदरसे में रहकर हिफ्ज करता है तो ये कमाल सिर्फ बच्चे का नहीं है, बल्कि मुझे लेने दीजिए कि बच्चा से कहीं ज्यादा कुर्बानी उसके माँ बाप की है। इसलिए कि बुजुर्गों, हम और आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर एक इंसान जिस मादी दौर से गुजर रहा है, हर आदमी के ज़हनो दिमाग में रुपए पैसे की जो आजमत बैठी हुई है, जिसकी बिना पर हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बेटा ऐसी तालीम हासिल करे जिसको हासिल करने के बाद, पढ़ लेने के बाद, डिग्री पा लेने के बाद गोया मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं बल्कि एटीएम मशीन बन जाए कि जिधर दबाया जाए उधर से पैसा निकले। हर माँ बाप की आज यही ख्वाहिश बनती जा रही है। इस मादी दौर के अंदर हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फला बन जाए, फला बन जाए। मकसद क्या है कि जब ये बनेगा तो इसके जरिए हमें दुनियावी फवायद हासिल होंगे। लेकिन बुजुर्गों, एक बच्चा अगर हाफिज बन रहा है और उसके माँ बाप अगर उस बच्चे को मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम और इस जैसे दूसरे मदरसे के अंदर भेज रहे हैं हिफ्ज़े कुरान के लिए, तो ये इस बात की खुली हुई दलील है कि इस बच्चे के वालिदैन की निगाह में इस मादी दुनिया के फवायद हकीकत नहीं रखते, ज्यादा माना नहीं रखते, बल्कि इन्होंने इस मादी दुनिया के फायदे पर हमेशा रहने वाले आखिरत के फायदे को तरजीह दिया है। एक आदमी अपने बच्चे को हाफिज अगर बना रहा है तो मालो दौलत की लालच में नहीं बना रहा है। उसे पता है कि हाफिज बन जाने के बाद कोई मुझे मुबारकबाद देने नहीं आएगा। हाफिज बनने के बाद इस बच्चे को कोई बहुत बड़ी मुलाजमत मिलने वाली नहीं है जिससे बहुत सारा पैसा हमारे घर में आ जाए, बल्कि हो सकता है कि खुद उसकी जरूरत भी सही तरीके से पूरी ना हो सके। ये बाप को मालूम होता है। उसके बावजूद अगर वो अपने बच्चे को हाफिज बना रहा है तो उसके पेशे नजर अल्लाह की रजा है, अपनी उक़बा और आखिरत को बेहतर बनाने की फिक्र है। इसलिए जिस बाप ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी वो इनाम से कैसे महरूम किया जा सकता था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मौके पर पहले माँ बाप की फजीलत को बयान किया कि जो माँ बाप अपने बच्चे को हिफ्ज के लिए तैयार करेंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बच्चे को तो नवाजेंगे ही नवाजेंगे, उसके माँ बाप को भी महरूम नहीं किया जाएगा, उनको भी अजर व सवाब से नवाजा जाएगा और उनके सरों पर भी अल्लाह की तरफ से ताज सजाया जाएगा। बुजुर्गों, एक बात तो ये है कि माँ बाप को भी खुश होना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चे को हाफिज बनाने का फैसला किया है
तो खुदा न खास्ता आप कोई गलत फैसला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपने वो अहम फैसला किया है जिससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता। आपको पता है हिफ्ज़ कुरान की आज़मत और फजीलत क्या है? दुनिया के अंदर एक आदमी चाहे जिस मकाम और मर्तबे को पहुंच जाए, चाहे जितने बड़े ओहदेदारान के करीब चला जाए, एक डीएम का करीबी बन जाए, पीएम और सीएम के नजदीकी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक इंसान डीएम का इतना करीबी हो जाए कि वो जो कहे वो डीएम कर दे, या इतना करीबी हो जाए कि डीएम का काम तक वो तैयार करता हो। जो उसके करीबी होते हैं बहुत से काम वो खुद आपस में बांट कर करते हैं। आप सीएम के नजदीकी बन जाएं, आप किसी बड़े मिनिस्टर के नजदीकी बन जाएं, उसकी सारी फाइल आप तैयार करें। बुजुर्गों, इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग होते हैं, बल्कि हकीकत तो ये है कि जो बड़े ओहदेदार होते हैं वो दस्तखत ही ज्यादा करते हैं, काम तो उनके कारिंदे और नुमाइंदे ही ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा काम नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद क्या आप कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं कि कोई आदमी डीएम की मदद करके अगर उसके करीब बन जाए तो क्या उसको भी डीएम कहा जा सकता है? नहीं कह सकते। आप उसको डीएम कह के नहीं पुकार सकते। आप डीएम का प्यून उसे कह सकते हैं, उसका चपरासी कह सकते हैं, असिस्टेंट कह सकते हैं, जैसा ताल्लुक हो उस एतबार से उसका नाम दे सकते हैं, लेकिन आप उसको डीएम नहीं कह सकते। एक आदमी चीफ मिनिस्टर के करीब चला जाए, उसका बहुत करीबी हो जाए और उसके काम को वो अंजाम दे, इसकी वजह से आप उसको सीएम नहीं कह सकते, पीएम नहीं कह सकते। उसका नाम उसी के लिए इस्तेमाल होगा, किसी दूसरे को वो नाम नहीं दिया जा सकता। अगर कोई दे तो ये उसकी तौहीन होगी, ये बेअदबी समझी जाएगी। लेकिन हिफ्ज़ कुरान का क्या अजीब मकाम है, हिफ्ज़ करने वाले बच्चे की क्या फजीलत और अजमत है कि ये नाम हाफिज, कुरान करीम ने बतलाया कि ये असल नाम अल्लाह का है। अल्लाह ने अपना नाम हाफिज बताया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि अल्लाह ने अपने आप को हाफिज कहा है। और भी कुरान में कई मकामात पर अल्लाह ने अपने आप को हाफिज कहा है कि मैं हाफिज हूं कुरान का। तो ये हाफिज अल्लाह है। अल्लाह के नामों में से एक नाम हाफिज भी है। लेकिन जब कोई बच्चा अल्लाह के इस अजीम कलाम को याद कर लेता है, अपने सीने में जमा कर लेता है, तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे को ये एजाज बख्शा है, ये फजीलत अता की है कि अल्लाह उसे इजाजत दे देते हैं कि कल तक जो नाम मेरे लिए इस्तेमाल होता था, मेरे बंदे मैं तुम्हें ये इजाजत दे रहा हूं कि आज से ये नाम तुम्हारा होगा, अब तुम्हारे नाम के साथ मेरा ये नाम इस्तेमाल होगा। अब ये तालिब इल्म जिसने हिफ्ज मुकम्मल कर लिया, अगर उसका नाम अब्दुल्ला है तो आज से वो सिर्फ अब्दुल्ला नहीं कहा जाएगा, बल्कि हाफिज अब्दुल्ला कहा जाएगा। अब्दुल रहीम अगर नाम है तो वो सिर्फ अब्दुल रहीम नहीं रहा, बल्कि हाफिज अब्दुल रहीम हो गया। ये हाफिज तो अल्लाह का नाम था, अल्लाह ने अपना नाम उसे अता कर दिया। इससे बड़ा कोई एजाज हो सकता है? बुजुर्गों, उलमा ने लिखा है, बहुत से लोगों के लिए ये बात शायद नहीं हो। आप याद रखें, जिस कुरान के पढ़ने को, पढ़ाने को, याद करने को हम लोग बहुत मामूली समझते हैं, हम उसकी अहमियत को नहीं जानते, नहीं समझते। आपको पता है कि ये कुरान पढ़ना, अपने मुंह से उसकी तिलावत करना, उसको याद कर लेना, ये वो अजीम सादत है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ इंसान और जिन्नात को मरहमत किया है। इसके अलावा दुनिया की कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसको कुरान की तिलावत पर अल्लाह ने कुदरत अता किया। हत्ता के फरिश्ते जो नूरानी मखलूक हैं, इन फरिश्तों के अंदर भी ये इस्तिताअत और सलाहियत नहीं है कि वो कुरान करीम की तिलावत कर सके। सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके जिम्मे कुरान करीम को लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बतौर वही पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी,
सिर्फ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस पर कादिर हैं कि वो कुरान की तिलावत कर सकते हैं। बकिया दूसरे फरिश्ते भी कुरान की तिलावत पर कादिर नहीं। किताबों में लिखा है कि जब इंसानों के ये छोटे छोटे बच्चे जब कुरान की तिलावत करते हैं तो फरिश्ते उनके होठों को चूमते और कहते हैं कि वाह रे इंसान, तेरी क्या किस्मत है, क्या मकाम और मर्तबा है तुम्हारा कि तुम वो काम कर गए जो काम हम फरिश्ते भी नहीं कर सकते। बुजुर्गों, एक इंसान के मुंह से हीरे जवाहरात निकल जाएं, ये इतने ताज्जुब की बात नहीं, उससे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि एक इंसान के मुंह से वो कलाम निकले जो कल अल्लाह के मुंह से निकला था। अल्लाह की जात से सादिर होने वाला कलाम एक इंसान अपने मुंह से अदा करे, खुदा की कसम इससे बड़ी बात इस रूए जमीन पर कोई नहीं हो सकती। ये वो अजीम कुरान है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम इसको पहाड़ पर नादिल कर देते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता। ये इसकी सलाबत को, इसकी अजमत को और इसकी सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप अंदाजा करें कि ये कुरान जिसके बोझ को ये पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अल्लाह ताला ने इन मासूम बच्चों के सीनों में उसको जमा कर दिया है। इससे बड़ी सआदत की बात क्या है? इसलिए बुजुर्गों, हिफ्ज़ कुरान ये बहुत बड़ी दौलत। अगर ये बच्चे इसके अहमियत को समझ लें और इसके तकादे को पूरा करें तो आपको पता है कि ये आपके लिए वहां भी मुफीद होंगे जहां दुनिया का कोई ओहदेदार आपके काम नहीं आ सकता। आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर नहीं कुछ और बना दे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप उसे प्राइम मिनिस्टर नहीं सदर जमहूरिया बना दे, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट बना दे। हो सकता है इसके जरिए आपकी रोटी बोटी अच्छी हो जाए, हो सकता है कि आपकी झोपड़पट्टी हवेली में तब्दील हो जाए, इसके और भी बहुत से फवायद इस आर्जी दुनिया में आपको हासिल हो जाए। लेकिन बुजुर्गों, अगर आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, आपकी रूह निकल जाएगी, जब आप कब्र में लेटे हुए होंगे और अपनी कमी कोताही और अपनी बदअमली की बुनियाद पर जब अजाब के अंदर मुब्तला होंगे, तो क्या उस वक्त आपका ये बेटा जिसको आपने डॉक्टर बनाया था, इंजीनियर बनाया था, बल्कि मिनिस्टर बनाया था, सीएम और पीएम बनाया था, क्या आपका बेटा उस कब्र में भी आपके काम आ सकता है? नहीं आ सकता। कोई फायदा आपका ये बेटा उस कब्र में लेटे हुए बाप को नहीं पहुंचा सकता। वो किसी को फोन करके नहीं कह सकता कि खबरदार हमारे वालिद हैं, हमारे दादा हैं, हमारी माँ है, खबरदार उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। है किसी की मजाल जो फरिश्तों से कहकर वहां अजाब को रुकवा दे? ये किसी की मजाल नहीं, किसी को अल्लाह ताला ने ये मजाल और ताकत और कुव्वत नहीं दिया। लेकिन ये कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले, इसको याद करने वाले, इस पर अमल करने वाले, अल्लाह ताला ने इनको ये मकाम और मर्तबा दिया है कि अगर माँ बाप अपनी बदअमली की वजह से अगर कब्र के अंदर अजाब के अंदर मुब्तला हैं और यहाँ ये कुरान की तिलावत करके कुछ पढ़ के अगर अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह का वादा है कि इनकी दुआ की बुनियाद पर अल्लाह आपके कब्र के अजाब को भी हल्का कर देगा, बल्कि उससे आपको नजात अता फरमाएगा। ये इनका मकाम और मर्तबा है। इसलिए बुजुर्गों, ये कोई मामूली बात नहीं, ये मामूली सआदत की बात नहीं कि आप अपने बच्चे को हाफिज बना दें। आप अगर अपने बच्चे को हाफिज बना रहे हैं तो सिर्फ आप अपने बच्चे पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये बच्चे से ज्यादा आप अपनी जात के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये आपके ऊपर एहसान है इस दुनिया के अंदर। चाहे ये आपको नहीं समझ में आए, जब आप आखिरत में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना अहम काम किया है बच्चे को हाफिज बनाकर।
लेकिन मैं साथ साथ इन हुफ़ाज़ से भी खिताब करके ये कहना चाहूँगा कि ये फजीलत जो हिफ्ज़ कुरान के मौके पर हमें बार बार सुनाया जाता है, अज़ीज़ तलबा, ये फजीलत अल्लाह ताला सिर्फ कुरान के हुरूफ के रट लेने पर अदा नहीं करते, इससे नहीं नवाजते, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि कुरान को जो हमने पढ़ा है हमारी ज़िंदगी भी उस कुरान के मुताबिक हो। अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु के हम मिस्ताक भी बने कि कुरान ने जिन चीज़ों को हलाल कहा है हम उसी को हलाल समझे, जिन चीज़ों को कुरान ने हराम कहा है हम उससे अपने आप को बचाने वाले बने, हमारी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक बन जाए, तब तो इस फजीलत के मुस्तहिक हम बनेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता हमने कुरान को याद तो कर लिया, लेकिन हम में और गांव के दूसरे बच्चों में कोई फर्क नहीं रहा, हमारी जबान और गुफ्तगू का अंदाज भी वही रहा जो दूसरों का है, हमारा अंदाज वही है जो दूसरों का है, तो फिर बुजुर्गों ये कुरान की तौहीन के हम मुर्तकिब होंगे। इसकी वजह से उस अजर सवाब से हम महरूम भी किए जा सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि ये अजीम दौलत अल्लाह ने जो हमको अता किया है इससे सही मानों में हम फ़ायदा उठाएं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि कुरान को जिस तरह उसके अल्फाज को हमने रटा है हम इसके मानी को भी जानने की कोशिश करें, और जानने के बाद खुद कुरान को पढ़कर उस पर अपनी ज़ात से भी हम अमल करें और दूसरों को भी अमल की दावत दें, उसके अंदर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर से काम लें, सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि तदब्बुर करें, उस पर अमल करें, उसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ, तब जाकर सही मानों में उन तमाम फ़ज़ाइल के हम मुस्तहिक होंगे जो अहादीस मुबारका के अंदर हुफ़ाज़ कुरान के लिए बयान किए गए। इसलिए ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आपकी हैसियत आम तालिब इल्म की जिससी नहीं है, बल्कि आपको दूसरों के मुकाबले में मुमताज होना चाहिए। आपके असातिज़ा ने आपके ऊपर एतमाद किया है, थोड़ी देर के बाद हजरात अकाबिर के जरिए आपके सरों पर पगड़ी रखकर एक तरफ से आपको सनद दी जाएगी। आपकी ये जिम्मेदारी है कि पूरी जिंदगी अकाबिर के इन हाथ रखने की लाज रखें। आपके मुंह से अब कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकलने चाहिए जो आपके मकाम और मर्तबे के खिलाफ हो। जिस मुंह से आप कुरान की तिलावत करते रहे, इस मुंह से अब गाली निकले या आपकी शान नहीं है। जिन आंखों से आपने कुरान के हुरूफ को देखा है, अब इन आंखों से कोई मोबाइल में कोई गलत चीज देखे या आपके मकाम के खिलाफ है। जिन कानों से आपने कुरान को सुना है, उन कानों से कोई गलत बात सुने, गलत कलाम आप सुने, या आपकी शान के खिलाफ है। इसलिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन आंखों से हमने कुरान को देखा है, हमारी आंखें अब किसी गलत चीज को नहीं देखेंगे, हमारे कान अब गलत बातों को नहीं सुन सकते, हमारी जबान से अब गलत कलिमात अदा नहीं होंगे। मुखातब चाहे आपसे जिस एतबार से पेश आए, आपको समझना है कि वो कुछ भी कहे, हमें उसका जवाब उस अंदाज से नहीं देना है, बल्कि वइदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा का मिस्ताक बनकर आगे बढ़ जाना है। आप जैसे को तैसा नहीं कह सकते। आप का एक एक अमल, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हत्ता के नमाज पढ़ना, ये आम लोगों के अमल से मुख्तलिफ होना चाहिए। वो देखकर लोग समझ जाएं कि हाँ ये कोई आम तालिब इल्म नहीं, बल्कि ये अल्लाह के कुरान का हामिल है, अल्लाह के कुरान का हाफिज है। ये आपको देखकर आपकी नशिस्तो बर्खास्त से लोगों को इसका अंदाजा होना चाहिए। आप इसकी कोशिश करें, अगर ये करेंगे तभी सही मानों में आप कुरान की फजीलत के और उसके ऊपर मिलने वाले अजर सवाब के सही मिस्ताक बनेंगे। एक बात तो हमें ये कहनी थी। दूसरी बात, इस्लाह माशरा के ताल्लुक से यह अर्ज करना है कि बुजुर्गों, आम तौर पर इस्लाह माशरा के जब जलसे हमारे समाज के अंदर होते हैं तो आम तौर पर हज़रत उलमाए कराम के ज़बानी आप मुख्तलिफ कौम और समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उसके तस्करे सुनते हैं। अभी हजरत नाज़िम साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया, आपकी तवज्जो मबजूल फरमाई कि इस्लाह माशरा के तौर पर उलमाए कराम जिन बुराइयों का तस्करा करेंगे हम उसकी इस्लाह की भी कोशिश करेंगे।
बुजुर्गों, यहाँ रोक कर एक बात कहूँ कि इस्लाह माशरा में बुराइयों की इस्लाह तो होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा जरूरी एक अमल ये है जिसकी तरफ आम तौर पर हमारी तवज्जो नहीं होती। वो ये है कि इस्लाह माशरा का एक मफहूम हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो बुराइयां हमारे अंदर आ गई हैं उसको खत्म कर दें। मैं समझता हूं कि शायद इस्लाह माशरा के लफ्ज के साथ ये इंसाफ नहीं है अगर इसका ये तर्जमा किया जाए। इस्लाह खत्म करने को नहीं कहते, इस्लाह सुधारने को कहते। इस्लाह खत्म करने को नहीं कहते। इस्लाह के क्या माने जी? कि उसके अंदर जो कमी आ गई है उसको ठीक कर दिया जाए। इस्लाह माशरा में सिर्फ बुराई छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम नेकियों की इस्लाह करें, बुराइयों की नहीं। बुराइयों की इस्लाह नहीं होगी, बुराइयों का तो इजाला होगा, बुराइयों का इजाला होगा, इस्लाह सिर्फ नहीं होगी। इस्लाह नेकियों की होगी। इस्लाह किस चीज की होगी? नेकियों की इस्लाह करेंगे, अच्छे आमाल की इस्लाह करेंगे। आप कहेंगे आमाल तो अच्छे हैं, फिर उसकी इस्लाह कैसी? बुजुर्गों, उसी की तो इस्लाह होगी। हम नमाज पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कैसी नमाज पढ़ रहे हैं? क्या वैसी नमाज जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कि जिस तरह नमाज मैं पढ़ता हूं, मुझे जिस तरह नमाज पढ़ते हुए देखते रहे हो उस तरह नमाज पढ़ो। क्या हमारी नमाज इस तरह हो गई है? हमारा क़याम, हमारा रुकू, हमारा सजदा, हमारी क़िरात, हमारी तिलावत, हमारी तस्बीहात, हमारे तशहुद, हमारे दुरूद क्या उस तरह हो गई है जिस तरह हजरात अंबिया और सहाबा पढ़ा करते थे? अगर नहीं है तो इसकी इस्लाह करनी है और इसको सहाबा और नबी के नमाज की तरह बनाने की कोशिश करनी। ये नहीं कि बचपन में जिस तरह हमने कुरान याद कर लिया था, मारूफ या मजहूल, आज तक पता नहीं कि किस तरह पढ़ रहे हैं, बस कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बुजुर्गों, कुरान हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने गौर किया कि अगर कुरान को हम सही नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज के अंदर जो हम दुरूद या दुआएं पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अगर उसको हमने सही नहीं पढ़ा तो हम तो पढ़ के खुश होंगे कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों माने की तब्दीली की बुनियाद पर कितना बड़ा फसाद पैदा होगा हम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते जी। जैसे मिसाल के तौर पर हम नियत बांधते हैं, पहली रकात में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अल्हम्दु अगर बड़ी हाथ से पढ़ने के बजाय कोई अलहम्दु पढ़ दे छोटी हाथ से, आमतौर पर देहात के लोग इसके में फर्क नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ देते। हम अगर बड़ी हाथ से पढ़ी जाए तो इसके माना आते हैं तारीफ, सना, मदह, ये हम्द के माने। और अगर छोटी हाथ से पढ़ी जाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो फिर इसका तर्जमा तारीफ का नहीं होता। अब इसका तर्जमा क्या हो जाता है कि कूड़ा कचड़ा, सूखी हुई लकड़ी, बेकीमत चीज। अब सोचिए कितना माना तब्दील हो गया। एक हरफ को सिर्फ अपने मखरज से हमने अदा नहीं किया, माना कहां से कहां पहुंच गया। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आइन से पढ़ने के बजाय अगर हमने आलमीन पढ़ दिया, अगर आइन से पढ़ेंगे तो इसका तर्जमा क्या होगा कि तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है, रब है, सारे आलम को पालने वाला है। और अगर आइन का तलफ्फुज हमने सही नहीं किया तो फिर इसका तर्जमा क्या हो जाएगा? उस रब के लिए है जो सबको तकलीफ पहुंचाने वाला है। अल-आयाज़ु बिल्लाह। कितना माना बदल गया। इस तरह की मिसालें अगर देखी जाएं तो सिर्फ सूरह फातिहा में कई मिसालें इसकी मिल सकती है। हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अगर साद से इसको पढ़ेंगे, जरा पुर पढ़ेंगे तो इसका माना होगा ऐ अल्लाह रहमते कामिला नादिल फरमा दीजिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अगर इसको साद के बजाय हमने पुर नहीं पढ़ा, हमने सिफात का लिहाज नहीं किया और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ दिया, सीन से पढ़ दिया, जबकि दोनों का मखरज आम एक है, सिर्फ सिफत के अंदर फर्क है। अगर हमने इसको सल्ली अला मुहम्मद पढ़ दिया तो उलमा मौजूद है, अब इसका तर्जमा क्या होगा? ऐ अल्लाह तलवार खींच अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाउज़ुबिल्लाह। आप सोचे कि माना कहां से कहां चला गया।
हम तो पढ़ के ये मगन हैं कि हम नबी पर दुरूद भेज रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, रहमत भेज रहे हैं। आप जरा गौर करें कि सही न पढ़ने की वजह से हम रहमत भेज रहे हैं या बद्दुआ भेज रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं जी? 70 साल की उम्र हमारी हो गई। बचपन में हमने जो मकतब में पढ़ लिया था, न जाने उस वक्त के पढ़ाने वाले हाफिज भी थे या नहीं, मौलवी भी थे या नहीं, जिस अंदाज से पढ़ा दिया गया मारूफ या मजहूल, बस हम उस तरह से पढ़ लिए और आज तक पढ़े जा रहे हैं उसी अंदाज से। बुजुर्गों, असल इसकी इस्लाह की ज़रूरत है कि हम कुरान के जानने वालों के पास, मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम के असातिज़ा, यहाँ के जिम्मेदार कारी सैफुल्लाह साहब और उनके दूसरे असातिज़ा के पास हम आएँ और आके कहें कि हज़रत, हम नमाज तो पढ़ते हैं, कुरान तो पढ़ते हैं, तशहुद तो पढ़ते हैं, दुरूद तो पढ़ते हैं, लेकिन सही हो रहा है या नहीं, एक मरतबा ज़रा आप सुन लीजिए। इसलिए कि सिर्फ नमाज पढ़ लेने पर, याद रखें, अजर सवाब नहीं है। सिर्फ कुरान पढ़ लेने पर अजर सवाब नहीं है। याद रखिए कि किसी भी बड़ी सी बड़ी इबादत सिर्फ इबादत को अंजाम दे दें और तरीका सही न हो, बुजुर्गों, आपके लिए वबाल, तबाही और बर्बादी का जरिया तो हो सकता है, फायदे का जरिया नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक उस अमल को आप अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके के मुताबिक अंजाम न दें। हम ये समझते हैं कि हम काम कर रहे हैं बस काफी है। नहीं बुजुर्गों, सिर्फ अमल का कर लेना काफी नहीं है, बल्कि अमल को जैसा करना है वैसा करना हमारे लिए जरूरी है। रमजान का महीना शुरू होने वाला है। अक्सर लोग ईद के मौके पर नया कपड़ा के लिए दर्जी के पास कपड़े देते हैं कि नहीं? सिलने के लिए देते। दर्जी सिर्फ कपड़ा लेके रख लेता है या उसके साथ नाप और पैमाइश भी लेता है। या तो हम कोई पुराना कपड़ा उसको देते हैं कि इसी के मुताबिक कुर्ता पाजामा या पैंट शर्ट जो भी जिसको सिलवाना है इसके मुताबिक सिल के देना, या कम से कम नाप देते हैं कि लंबाई इतने इंच की होगी, चौड़ाई ऐसी होगी, कॉलर ऐसा होगा, जेब इतना बड़ा होगा, फला ऐसा होगा, आस्तीन ऐसी होगी। ये सारा नाप लेता है या नहीं दर्जी जी? आप दर्जी को कपड़ा दे दे और आपने लंबाई जो दिया था उसके मुताबिक वो सिल के न दे। आपने दिया था 40 इंच, वो 7 इंच का सिल दे जी। आपने जैसा कहा था वैसा ना सिले, क्या आप उसको मजदूरी देंगे? उसकी सिलाई की कीमत अदा करेंगे? बजाय इसके कि आप अदा नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा अपने कपड़े का जुर्माना उससे लेने के लिए तैयार हो जाएगा। वो दर्जी लाख कहे कि हजरत आपने तो सिर्फ एक ही आगे से काज और बटन के लिए कहा था, मैं तो 3-3 जगह बना दिया हूँ। इतने सारे काज आपने 4 ही कहा था, मैं इसमें 10 बना दिया हूँ। आप तो सिर्फ एक बालिश का कहे थे ये बटन के काज बनाने के लिए, मैं तो नीचे तक बना दिया हूँ। मेहनत मेरी ज्यादा लगी है, वक्त मेरा ज्यादा खर्च हुआ है, बटन इसमें ज्यादा इस्तेमाल हुए। क्या आप उसको इनाम बढ़ा कर देंगे जी? क्यों? वो ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको ज्यादा इनाम मिलना चाहिए। पता चला कि सिर्फ मेहनत कर लेने पर अजर सवाब और इनाम का कोई मुस्तहिक नहीं होता। अजर सवाब का मुस्तहिक उस वक्त वो दर्जी होगा जब आपके दिए हुए नाप के मुताबिक वो कपड़ा सिल कर दे। तो बुजुर्गों, एक मामूली कपड़ा जब आप दर्जी को देते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे नाप के मुताबिक होना चाहिए। अगर उससे कम बेश हो जाए तो आप उसे कबूल नहीं करते। तो अल्लाह ताला क्या कबूल कर लेंगे इबादत को जो उनके नाप और साइज के खिलाफ चला जाए? अल्लाह ताला ने हर अमल के लिए हमें एक सैंपल दिया है, एक नमूना दिया है, और हर अमल के बारे में अल्लाह ने अपना ज़ाब्ता बता दिया है कि हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सिर्फ नहीं चाहिए, बल्कि वो नमाज चाहिए जो मेरा महबूब तुमको बता रहा है। हमें वो रोज़ा चाहिए जो मेरा महबूब रख कर तुम्हें दिखा रहा है। हमें वो हज चाहिए जो मेरा महबूब कर रहा है। अगर तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे ज़कात और हज हमारे महबूब के नमाज, रोजे, हज के मुताबिक हैं, तब तो हमारे यहाँ मकबूल हैं और उस पर अजर सवाब के तुम मुस्तहिक होगे। अगर उस तरीके से हट गया तो तुम अपने अमल को तो ज़ाय कर लोगे, बर्बाद तो कर लोगे, अपनी मेहनत को ज़ाय कर लोगे। हमारे यहाँ उस पर कोई अजर सवाब नहीं। एक आदमी ईद के दिन रोजा रखे, वो समझे कि रोजा रखने की तो बड़ी फजीलत है, ईद के दिन रोजा रखे तो क्या सवाब मिलेगा या गुनाह होगा जी? उस वक्त तो भी तो भूखा रह रहा है,
तो सवाब क्या रोजा रखने पर उस दिन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ईद का दिन रोजा रखने का दिन नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि ये दिन रोजा रखने का नहीं है बल्कि खाने और पीने का दिन। ला तसूमू फी हादिल अय्याम, इन अय्याम में रोजे की ममानियत आई है। ईद के दिन, बकरीद के दिन, अय्याम तशरीक के दिन, इसमें रोजा नहीं रखना है, अल्लाह के रसूल ने मना किया। लिहाजा उस दिन अगर कोई रोजा रखता है तो उस रोजे पर अजर व सवाब नहीं मिले। नमाज का हुक्म दिया गया, फजर की नमाज हम पढ़ते हैं, 2 रकात पढ़ते। अगर कोई आदमी सोचे कि हम तो जवान हैं, ताकतवर हैं, अल्लाह ने मुझे ताकत दिया है, नींद भी नहीं आ रही है, मैं क्यों 2 रकात फर्ज पढ़ूं? मैं तो आज 4 रकात पढ़ूंगा, 8 रकात पढ़ूंगा और 4 रकात फर्ज पढ़ जाए, क्या ज्यादा सवाब मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। कोई आदमी सोचे कि भाई फजर में 2 रकात, जोहर में 4, असर में 4, इशा में 4, ये मगरिब बीच में 3 रकात बेजोड़ कहां से आ गया? चलो इसको भी 4 हम कर देते, सब जोड़ जोड़ हो जाए, तो क्या मगरिब को 3 के बजाय 4 पढ़ेगा तो ज्यादा सवाब मिलेगा उसे? क्यों? 1 रकात बढ़ाया तो उस 1 रकात में तो कुरान ही पढ़ेगा, रुकू सजदा उसमें बढ़ेंगे, तस्बीहात ही तो बढ़ेंगी, तो सवाब तो बढ़ना चाहिए जी। उसमें कोई दूसरी गलत चीज तो नहीं पढ़ रहा है, फिर उसको सवाब क्यों नहीं मिल रहा? आप हज़रात बताएं कि एक आदमी मगरिब की नमाज 3 रकात के बजाय 4 रकात पढ़े तो उसको सवाब ज्यादा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या वजह? वजह तो यही है ना कि ये 3 रकात वाली नमाज पर तो सवाब मिलेगा, 4 वाली पर नहीं मिलेगा, इसलिए कि 3 वाली नमाज वो नमाज है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर हमें बताया और दिखाया है, और ये 4 रकात वाली नमाज वो है जो हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर रहे हैं, इस पर नबी की महर लगी हुई नहीं है। इसलिए बुजुर्गों, सिर्फ अमल कर लेना काफी नहीं है, अमल को सही तरीके पर अंजाम देना ये भी जरूरी है। इसलिए हम जो अमल कर रहे हैं उसकी इस्लाह जरूरी है कि हम उलमा से जाकर मालूम करें कि हम जो सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हम रुकू में जो तस्बीह पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हम तशहुद पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, दुआए कुनूत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हमें उसकी इस्लाह की भी जरूरत है। तो जहां बुराइयों के इजाले की जरूरत है, नेकियों की भी इस्लाह की जरूरत है। हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया बल्कि अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। उलमा मौजूद हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहूं कि कुरान पढ़ना फर्ज नहीं है नमाज के अलावा। आम हालत में कुरान पढ़ना फर्ज नहीं है, लेकिन जब पढ़ें तो सही पढ़ना फर्ज और वाजिब, सही पढ़ना जरूरी है। इसलिए कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला का हुक्म दिया गया कि कुरान पढ़ो तो सही पढ़ो। इसलिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं बल्कि सही पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम कुरान पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये कब जानेंगे? ये हमने कभी मालूम किया कि हम सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? इसलिए बुजुर्गों, इस्लाह माशरा में इसकी भी बड़ी जरूरत है कि हम जो नेकियां कर रहे हैं, हम जो अमल कर रहे हैं वो सही तरीके पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम इसको भी जाने मालूम करें और उसके मुताबिक उसको बनाने की कोशिश करें। हमने अगर नेकियों को सही तरीके पर अंजाम दिया और उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक, तरीके के मुताबिक अंजाम दिया तो हम इसी तरह से अजर व सवाब के हकदार होंगे, जिस तरह वो दर्जी इनाम का और उजरत का मुस्तहिक होता है जो आपके दिए हुए नाप के मुताबिक कपड़ा सिलता है। इसलिए बुजुर्गों, इस्लाह माशरा की एक बात तो ये थी जो मैंने अर्ज किया कि सिर्फ बुराइयों का ही इजाला नहीं करना बल्कि अपनी नेकियों को भी सुधारने की जरूरत है, उसको सही बनाने की जरूरत है। इस्लाह माशरा के ताल्लुक से एक बात मैं और अर्ज कर दूं, वो ये है कि आज पूरी दुनिया में और खास तौर से इस वतन अजीज में हमारी और आपकी जो सूरत हाल है बुजुर्गों, इससे हम में से कोई ज़ी शऊर इंसान नावाकिफ नहीं। आप सब हजरात मुल्क के जो हालात हैं उसको देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, उससे मुस्तरिब और परेशान भी हैं और इन हालात से बाहर आना भी चाहते हैं। हर एक ये चाहता है कि इन हालात से हम बाहर निकलें। बुजुर्गों, ये हालात हमारे ऊपर क्यों आए, जरा इसके असबाब पर भी हमने कभी गौर किया?
बुजुर्गों, एक बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को यूं तो हर चीज के ऊपर कुदरत है, उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं, वो जो चाहे कर सकता है। उसकी कुदरत का हाल तो ये है कि वो चाहे तो बगैर माँ बाप के इंसान को पैदा कर दे, कि बाप भी ना हो, माँ भी ना हो, और अल्लाह इंसान बना दे। ये अल्लाह को कुदरत हासिल है, जैसा कि हजरत आदम को उसने बनाकर दिखाया। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के सिर्फ माँ के जरिए औलाद पैदा कर दे, ये उसकी कुदरत है। जैसे हजरत ईसा को उसने पैदा किया, हजरत ईसा को बाप नहीं, सिर्फ माँ है, एक नफ्स के जरिए अल्लाह ने उन्हें पैदा कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन बुजुर्गों याद रखें, इस दुनिया के निजाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत के साथ नहीं चलाया है। हाँ, गाहे बगाहे अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार जरूर करते हैं, लेकिन इस दुनिया के निजाम को अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अल्लाह ताला ने इसको सबब के साथ जोड़कर रखा है। अब जैसे असबाब हम इख्तियार करेंगे वैसा होगा। ये दुनिया का एक निजाम है। आप अगर धूप में बैठेंगे तो आपको ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी होगी, बदन से पसीना आएगा। ये दुनिया का एक निजाम है और यही होगा, इसके खिलाफ नहीं हो सकता। आप अगर पंखे के नीचे बैठेंगे, कूलर और एसी के नीचे बैठेंगे तो आपको ठंडी हवाएं लगेंगी, पसीना नहीं आएगा। ये एक निजाम है, इसके खिलाफ कभी नहीं हो सकता, इसके खिलाफ नहीं होता। ये दुनिया का एक जाब्ता है, अल्लाह ताला ने इसको जाब्ते के तहत चलाया है। और जो जाब्ता जिस चीज के हासिल करने का है उसके खिलाफ करके आप उससे फायदा नहीं हासिल कर सकते। वो चीज चाहे आप खरीद के क्यों ना लाए, लेकिन उससे फायदा हासिल करने का जो जाब्ता है, अगर उस जाब्ते की छोटी सी भी खिलाफ वर्जी आपने कर दिया तो उसके सारे फायदे से महरूम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये कॉर्डलेस है, माइक है। जाहिर सी बात है मदरसे वाले पैसे देकर किराए पर इसे लाए होंगे। अब ये समझे कि इतना देर तो ये माइक मेरा है, मैं जैसे चाहूं फायदा हासिल करूं इसमें। अब माइक वाले का क्या बनता है, अब यहाँ एक छोटा सा बटन है ऑन ऑफ करने का, अगर इसको मैं ऑफ कर दूं और फिर बोलूं तो क्या मेरी आवाज ये माइक दूर तक पहुंचाएगा? क्यों? फ्री में है इसलिए नहीं, आप लाख पैसे दे के लाए। लेकिन फायदा इससे उसी वक्त हासिल हो सकता है जब इससे फायदा हासिल करने का जो तरीका है उस तरीके को आप पूरा करें। उसके खिलाफ अगर करेंगे तो आपकी चीज होते हुए भी उससे फायदा नहीं होगा। गाड़ी आप जानते हैं, 4 व्हीलर से आप आजाद भी चलते हैं, उसमें गेयर होते हैं, एक आगे बढ़ाने वाली एक रिवर्स गेयर भी उसमें होता है। कोई रिवर्स गेयर लगाए और चाहे कि गाड़ी आगे बढ़े, ऐसा होता है क्या? आप कहें कि 20 लाख दे के लाया हूं, फ्री की गाड़ी थोड़ी है, पैसे देकर लाया हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा हो। बुजुर्गों ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। उसका जो सब ये जन्नत में हो सकता है। जन्नत में जब जाएंगे, अल्लाह हम सबको पहुंचाए, वहां जाएंगे तो आप जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन इस दुनिया में तो वो होगा कि जिसका सबब आप इख्तियार करेंगे वही होगा। मिर्च खाएं और मीठा लगे ऐसा नहीं होगा, चीनी खाएं तीखा लगे ऐसा नहीं होगा। जिसके अंदर जो तासीर अल्लाह ने रखी है उसको जो इख्तियार करेंगे तो वही फायदा हासिल होगा, उसके खिलाफ नहीं होता। उमूमी तौर पर ज़ाब्ता यही है। हाँ, अपनी कुदरत के तौर पर, खर्क़े आदत के तौर पर अल्लाह उसके खिलाफ जाहिर कर दे तो बिल्कुल होता है, और हर जमाने में हुआ है। अल्लाह कल भी कादिर था, आज भी कादिर है, कल भी कादिर है। अल्लाह ताला की इस तरह की कुदरत के मुजाहरे हम देखते रहते हैं, लेकिन ये निज़ाम नहीं है। इस दुनिया का निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ताला ने कुरान में उसका ऐलान कर दिया है, और बहुत वाज़े लफ्ज़ में अल्लाह ने ऐलान किया है कि सुन्नतुल्लाहि अल्लती क़द खलत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम और ज़ाब्ता है और अल्लाह के निज़ाम और ज़ाब्ते में तब्दीली नहीं हुआ करती। जो ज़ाब्ता और निज़ाम अल्लाह ने बना दिया है उसी के मुताबिक ये दुनिया चलेगी, उसके खिलाफ नहीं चलेगी। याद रखें, अल्लाह को हमसे या गैरों से कोई रिश्तेदारी नहीं। आप मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, किसी और मजहब के मानने वाले हो, आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रिश्तेदार नहीं। ईमानी रिश्ता तो है, लेकिन दुनियावी जो रिश्ते होते हैं ये रिश्ता अल्लाह का किसी के साथ नहीं, वो तो लम यलिद व लम यूलद है, ईमानी रिश्ता है।
ये रिश्ते जो दुनिया में होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम बहुत मर्तबा एक गलत भी होता है उसके साथ देने के लिए तैयार होते हैं, और अगर गैर है वो सही भी होता तो हम उसका साथ नहीं देते। ऐसा अल्लाह का मामला नहीं। अल्लाह ने अपनी मदद को, अपनी नुसरत को चंद चीजों के साथ, उसूलों के साथ मुअल्लक कर रखा है। इस दुनिया के अंदर इज्जत हासिल करने का एक ज़ाब्ता अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने फरमा दिया है, अम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्ज़। याद रखो कि अगर इस जमीन के ऊपर कीमती बनना चाहते हो, अपनी जड़ मजबूत करना चाहते हो, तुम ऐसा बनना चाहते हो कि कोई तुम्हें उखाड़ ना सके, कोई तुम्हारा बाल बाका ना कर सके, किसी की हिम्मत ना हो कि तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देख सके, तो उसके लिए ज़ाब्ता यह है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा नफा बख्श बनाओ, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला बन जाओ। जितना नाफे बनोगे उम्मत के लिए, जितना दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले बनते चले जाओगे, अल्लाह तुम्हारी जड़ों को मजबूत करता चला जाएगा। और जितना नाफियत से दूर होते चले जाओगे, दूसरों के नफा पहुंचाने का जज्बा तुम्हारे अंदर घटता जाएगा, याद रखो इस जमीन पर उसी के बकद्र तुम जलील, रुस्वा और बेइज्जत होते रहोगे। और ये वो ज़ाब्ता है जिसमें न कभी कोई कमी और फर्क आया है और न आइंदा क़यामत तक आएगा। इसलिए बुजुर्गों, मैं बहुत साफ लफ्जों में कहूं कि आप अगर ये चाहते हैं कि जिल्लत के जो बादल हमारे और आपके सरों पर मंडला रहे हैं ये छट जाएं, तो बुजुर्गों आप अपने आप को नाफे बनाइए, फायदा पहुंचाने वाला बनाइए। अगर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो बुजुर्गों रुपए पैसे बहुत आपके पास हो सकते हैं, अच्छे मकानात हो सकते हैं, आपकी बड़ी तादाद हो सकती है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपकी हैसियत समंदर के झाग से ज्यादा नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने बहुत साफ फरमाया था कि एक जमाना वो भी आएगा कि तुम मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया की कौमें तुम्हें तबाह बर्बाद करने के लिए एक साथ हजारों अपने इख्तिलाफात को भुलाकर इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह सजे हुए दस्तरखान पर लोग खाने के लिए टूट पड़ते। जी, आपने कभी देखा है कि दस्तरखान जब सज जाए, उस पर खाना चुन दिया जाए तो खाने वाले किस तरह लुढ़कते हैं? अगर नहीं देखा होगा तो आज जलसे के बाद देख लीजिएगा। जी, देख लीजिएगा अल्लाह के रसूल ने यह मिसाल क्यों दी? नहीं, अल्लाह के रसूल ने यही मिसाल दी कि एक वक्त आएगा कि पूरी उम्मत जिनके अंदर खुद हजारों इख्तिलाफात हैं, वो अपने सारे इख्तिलाफात को तुमको मिटाने के लिए भुला देंगे और भुलाकर ऐसे टूटेंगे तुम्हारे ऊपर तुमको मिटाने के लिए कि जिस तरह सजे हुए चुने हुए दस्तरखान पर लोग टूट पड़ते, सब एक दूसरे के ऊपर गिरते, इस तरह वो लपकेंगे तुमको मिटाने के लिए। सहाबा को ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमको लोग मिटा देंगे। ये अल्लाह के रसूल बात उन सहाबा से फरमा रहे हैं कि जब वो 313 थे ना, तो वक्त का सुपर पावर उनसे थर्राता था। जी, मामूली तादाद में होते थे, सुपर पावर थर्राता था। कैसरो किसरा की हिम्मत नहीं होती थी उनसे मुकाबले की। तो वो सहाबा जिन्होंने कैसरो किसरा के पसीने छोड़ा दिए हों, वो इनके नाम से थर्राते हो, उनसे अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि एक वक्त ये आएगा कि लोग तुमको मिटाने के लिए मुत्तहिद हो जाएंगे। साहबा ने जब ये सुना तो बड़ा ताजुब हुआ उनको। साहबा ने पूछा, वो मिन क़िल्लति यौमइदिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारी ये दुर्गत इसलिए हो जाएगी कि उस वक्त हमारी तादाद बहुत कम होगी क्या? यानी हम बहुत कम हो जाएंगे, पूरी दुनिया में 2-4 ही हम बच जाएंगे क्या? इसलिए के सहाबा तो ये देख रहे थे कि 313 हैं तो किसी की मजाल और हिम्मत नहीं कि हमारे मुकाबले में आ जाए, फिर ये दुनिया हमको मिटाने के लिए आ जाए। इतनी जुर्रत उनके अंदर कैसे पैदा हो जाए? क्या हमारी तादाद बहुत कम होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला, बल्कि तुम्हारी हालत तो ये होगी कि बल यौमइदिन कसीर, कि उस दिन तुम्हारी तादाद बहुत बड़ी होगी, आज से भी बड़ी तादाद में तुम उस दिन होगे। फिर
ऐसा कैसे होगा, फिर ये क्यों होगा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने दो बातें बताई कि इसके साथ साथ दो बुराइयां और भी होंगी। एक तो ये होगा कि तुम्हारे रोब को अल्लाह दुश्मन के दिलों से निकाल दे। तुम्हारा जो रोब है, सहाबा के बारे में कहा जाता है कि 1 महीने के फासले से इनका रोब दुश्मनों पर पड़ता था। अल्लाह के रसूल ने खुद अपने बारे में फरमाया कि नुसिरतु बिर्रुब, कि अल्लाह ताला ने जहां बहुत सी चीजों के जरिए मेरी मदद फरमाई है, वहां रोब के जरिए भी मदद फरमाई। वक्त नहीं, वरना तफसील बयान की जाती कि जंग बदर में, वहद में किस तरह इनका रोब डाला गया था काफिरों के ऊपर, कि किस तरह वो मरऊब हो गए थे। इनकी छोटी तादाद उनकी निगाह में कितनी बड़ी लग रही थी, और मुसलमानों की ईमान और ईकान का हाल ये था कि उनकी बड़ी तादाद को भी ये बहुत मामूली समझते थे। जी, बहरहाल ये उसका मौका नहीं, वरना बताया जाता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारा रोब अल्लाह दुश्मनों के दिल से निकाल देंगे और तुम्हारे अंदर वहन पैदा कर देंगे, बुज़दिली और कमजोरी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, दुश्मन के दिल से तुम्हारा खौफ निकल जाएगा, तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। साहबा ने पूछा, मल वहन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये वहन क्या है जो हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमारा रोब दुश्मन के दिलों से निकाल दिया जाएगा। ये क्या बला है, क्या मुसीबत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बला और मुसीबत, ये 2 बीमारियों के मजमुए का नाम है। ये 2 बीमारियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। फरमाया क्या क्या, फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया और इस हकीर दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो जाएगी। दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो जाएगी और तुम मौत से नफरत करने लगोगे, मौत से नफरत करने लगोगे। आज हमारा हाल यह है कि हम में से हर एक आदमी जन्नत में जाना चाहता है। जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता? जी, इस मजमे में कोई है जो जन्नत में जाना ना चाहे? सब जाना चाहते हैं जन्नत में। मरना कौन कौन चाहते हैं? जी, मौत का तस्करा भी सुनना नहीं चाहते। भाई जन्नत इस दुनिया में तो मिलेगी नहीं, जन्नत में जाना है तो मरना पड़ेगा। इससे एक जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी ना। अल मौतु जसरुन युसलुल हबीब इलल हबीब, ये मौत ही तो वो पुल है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलाती है, बंदे को खुदा के दीदार और जियारत का मौका फराहम करती है। ये मौत ही तो है। ये जन्नत इस जमीन पर थोड़ी ही मिलेगी, मौत के बाद वो मिलेगी। तो हम मरना नहीं चाहते, जन्नत में जाना चाहते। मरना, मौत का तस्करा सुनना नहीं चाहते। अभी मौत पर गुफ्तगू की जाए तो लोग कहेंगे सालाना जलसे में मुफ्ती साहब आए थे, क्या अच्छा खासा मजमा था, यहाँ मौत की तकरीर की क्या जरूरत थी। यानी जन्नत की जरूरत है, मौत की नहीं है। बुजुर्गों, ये जन्नत मौत के बगैर मिल ही नहीं सकती। दूसरा, दुनिया की मोहब्बत, एक है इसकी जरूरत, जितनी जरूरत है उतना हासिल करना, ये एक अलग चीज है। लेकिन ये मोहब्बत इसकी दिल के अंदर पैदा हो जाए, ये दिल के अंदर इस दर्जा घर कर जाए कि सब कुछ यही बन जाए, इसके मुकाबले में न माँ बाप की कोई इज्जत और एहतराम है, न भाई कुछ है, न रिश्तेदार कुछ है, कुछ नहीं। अगर है तो पैसा, पैसा है तो सब है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर इज्जत हम किसी की करेंगे तो पैसे की बुनियाद पर, किसी का एहतराम करेंगे तो पैसे की बुनियाद पर। एक आदमी नहायत नेक है, दीनदार है, सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो माशरे में उसकी कोई इज्जत नहीं। और एक आदमी है, दुनिया की सारी बुराइयां उसके अंदर मौजूद, अगर पैसे हैं तो हर एक झुककर सलाम करने के लिए तैयार, हर एक झुककर सलाम करने के लिए तैयार। ये पैसा ऐसा बन गया कि सारी इज्जत और सारी कामयाबी की बुनियाद हमने इस रजील पैसे को समझ लिया। जबकि इस दुनिया की हकीकत क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात को लेके जा रहे थे। जाते जाते रास्ते के किनारे आपने देखा कि एक बकरी का एक छोटा सा बच्चा जो बहुत कम उम्र 2-4 रोज का होगा जी, मरा हुआ, जिसके कान भी कटे हुए थे, पड़ा हुआ था। अल्लाह के रसूल रास्ता छोड़कर उस बच्चे, मुर्दा बच्चे के करीब गए। सहाबा भी आपके पीछे पीछे वहां गए। अल्लाह के रसूल ने एक लकड़ी से उसके कान को यूं हिलाया। सहाबा ने देखा कि इसके कान भी कटे हुए। आपने पूछा कि अच्छा बताओ, इसको कौन खरीदेगा?
अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह, साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर ये जिंदा भी होता तो इस मामूली छोटे से बच्चे को, कान कटे हुए बच्चे को कौन खरीदता? इसकी क्या कीमत है जी? तो भला जब जिंदा में इसकी कोई कीमत नहीं, तो मरने के बाद इसको कौन खरीदेगा? इसको कौन खरीदेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया कि याद रखो, जिस तरह तुम इसको मामूली और बेकीमत समझ रहे हो ना, अल्लाह की निगाह में ये दुनिया इससे भी ज्यादा मामूली और बेकीमत है। ये दुनिया का मकाम और मर्तबा बताया। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि इस पैसे के हुसूल के लिए इंसान हर एक को भूला हुआ है। बाप को बाप नहीं समझ रहा, बल्कि अच्छा खासा दीनदार बाप, मुझे कह लेने दीजिए, जुमले की तलखी को माफ कीजिएगा, कि अच्छे खासे दीनदार नमाजी हाजी साहब, चिल्ला 4 महीना लगाए हुए लोग, अगर उनका बेटा भी जब पैसा कमाना शुरू करता है और घर में पैसा आना शुरू होता है, तो बाप भी बेटे से नहीं पूछता कि बेटा इतना पैसा कमा रहे हो, ये हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। वो भी सोचता है कि बस आ रहा है, बहुत अच्छा। 4 बेटों में से एक बेटा अगर कम कमा रहा है तो उसे ताने दिए जाते हैं, और जो झूठ सच बोल के, कम तौल के, धोखा दे के, रिश्वत लेकर, गलत काम करके भी पैसा अगर ला रहा है, तो माँ बाप की निगाह में आज हमारे दीनदार माशरे में भी वही बेटा तारीफ के लायक और मुस्तहिक समझा जाता है जी। एक अगर तय कर लिया है कि चाहे मैं कम कमाऊं, गलत नहीं कर सकता, कम नहीं तोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता, मिलावट नहीं कर सकता, और अगर वो बेचारा इन उसूलों के साथ अगर कम कमा के बाप के हाथ में दे रहा है, तो बाप के दिल में वो मकाम और मर्तबा उसका नहीं है जो झूठ सच बोलकर, कम तौल कर, मिलावट करके ज्यादा लाकर मोटी रकम बाप को दे रहा है। उसकी जो इज्जत है वो इसकी नहीं। बुजुर्गों, सिर्फ पैसे के आ जाने से कोई तारीफ के लायक नहीं बन जाता। एक माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों से मालूम करें कि ये हलाल तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। इसलिए कि कल क़यामत में जहां हमें सारी चीजों का हिसाब देना है, अल्लाह ये भी पूछेगा कि तुम पैसा कैसे कमाए थे और कहां कहां खर्च किए थे। इसका भी जवाब हमें और आपको कल क़यामत में अल्लाह के सामने देना है। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ह, कि माल के बारे में भी अल्लाह पूछेंगे कि इसको कैसे कमाया था और कहां कहां खर्च किया था। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाने कि हम पैसा किस तरह कमा रहे हैं। तो बुजुर्गों, ये सारी चीजें अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बनाया है नाफ़ियत की, कि हम अगर नफा बख्श बनेंगे तो हमारी इज्जत होगी, अल्लाह हमारे कदमों को जमाएंगे। और अगर हम नफा बख्श नहीं बने, अपने पड़ोसी के लिए अगर हमने नफा पहुंचाने का जज्बा अपने अंदर पैदा नहीं किया, तो बुजुर्गों याद रखें, हम अल्लाह की निगाह में अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अच्छे इंसान पड़ोसी के किस दर्जा हुकूक अल्लाह के रसूल ने बयान किए कि अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया कि औसानी जिब्राइल बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसु, कि पड़ोसियों के हुकूक अल्लाह के रसूल ने इतने बयान किए मुझसे कि मुझे ये शुबह होने लगा कि अब आकर अल्लाह के रसूल बस ये बताएंगे कि जिस तरह बाप के मरने के बाद औलाद को वरासत में हिस्सा मिलता है, शायद अब ये कहें कि एक पड़ोसी के मरने के बाद दूसरे पड़ोसी को भी हिस्सा दिया जाएगा। यही सिर्फ बाकी रह गया, वरना तो इतने हुकूक बयान किए गए कि अल-अमान वल हफीज़। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? बजाय इसके कि हम पड़ोसी के हक में अच्छे इंसान बनते, हकीकत तो यह है कि आज हम अपनी परेशानियों से इतने परेशान नहीं हैं जितना अपने पड़ोसी के खुशहाली से परेशान हैं। आज हम अपनी बीमारी की वजह से कम परेशान हैं, अपनी गुर्बत की वजह से कम परेशान हैं। आज हमारे माशरे की परेशानी है तो यह है कि हमारे पड़ोसी की बच्ची की शादी इतनी अच्छी जगह कैसे हो गई, उसका बेटा इतना अच्छा नौकरी कैसे पा लिया, उसके घर इतने अच्छे अच्छे लोग क्यों आ जाते हैं, उसकी इज्जत क्यों होती, उसको पैसा कहां से मिल रहा है, लोग उसको क्यों सलाम करते हैं, उसका बेटा कैसे इमाम बन गया, उसका बेटा कैसे हाफिज हो गया। ये तकलीफ हमें सताई जा रही है। आज हमारे माशरे का हाल ये हो गया। अक्सर मैं सुनाता रहता हूँ कि एक आदमी था बड़ा परेशान हाल। हजरत बस मुख्तसरन 2 मिनट में वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म करूं। हजरत खिजर से उसकी मुलाकात हो गई, शायद इसी बिरमा पट्टी का होगा।
बहुत परेशान हाल था बेचारा। हजरत खिदर ने पूछा कि भाई क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई तकलीफ परेशानी है तो बताओ, अल्लाह से दुआ करूंगा तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, कोई परेशानी है तो बताओ। कहा कि हजरत परेशान मैं नहीं हूँगा तो कौन होगा, इस पूरे इलाके में, पूरे देवरिया जिला में मुझसे ज्यादा परेशान कोई नहीं, सारी परेशानियां मेरे पास। कहा कि अच्छा चाहते क्या हो बताओ, कौन सी आसानी चाहते हो, कौन सी नियामत चाहते हो, तुम कहो अल्लाह से हम दुआ कर देंगे, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक शर्त है सिर्फ, वो शर्त यह है कि जो चीज तुम्हें जितनी मिलेगी अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह जो ये मांग रहा है इसको दे दीजिए, और लेकिन इसके पड़ोसी को इसका 2 गुना दे दीजिए। तुम अगर कहोगे कि देवरिया शहर में 2 कट्ठा जमीन तुमको घर के लिए मिल जाए तो हम दुआ कर देते हैं, तुमको 2 कट्ठा जमीन मिल जाएगा, तुम्हारे पड़ोसी को 4 कट्ठा मिल जाएगा। तुमको पैसे चाहिए तो कहो मैं दुआ कर देता हूँ, 10 लाख तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे पड़ोसी को 20 मिल जाएगा। यानी जो चाहिए कहो मिलेगा, बस एक शर्त उसके साथ होगी कि तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। कहा कि हजरत सोच लेने दीजिए। आया घर, सोचने लगा, थोड़ी देर के लिए तो बहुत खुश था। बीवी से कहा कि वाह अब तो मेरी सारी मुसीबत हल होने वाली। फिर सोचा कि मांगू क्या, सोचा कि ये मांग लेते हैं, अपने बेटे के लिए 50,000 की नौकरी मांग लेते हैं। खुश हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर याद आया कि अरे मुझको 50,000 का मिलेगा, पड़ोसी के लड़के को तो 1 लाख की नौकरी मिल जाएगी, फिर तो उसका घर मेरे घर से ज्यादा अच्छा बन जाएगा, नहीं चाहिए मुझको नौकरी। सोचा कि जमीन मांग लो, कहा कि उसको ज्यादा मिल जाएगा, नहीं चाहिए। गाड़ी मांग लो, फिर पड़ोसी को देखा कि उससे अच्छा मिल रहा है, नहीं चाहिए। बहुत सोचा बेचारा, अपने मिलने की जो खुशी होती थी, जब ये सोचता था कि पड़ोसी को डबल मिलेगा तो वो सारी खुशी गम में तब्दील हो जाती थी। कई दिन गुजर गए, हजरत खिदर ने जब दोबारा मुलाकात हुई तो पूछा कि भाई तुम तो इतने परेशान थे, तुमको तो जल्दी से मांगना चाहिए था, इतने दिन गुजर गए तुमने मांगा नहीं, क्या अभी सोचने समझने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, सोचे नहीं? कहा हजरत सोच ली। कहा क्या चाहिए बताओ? कहा कि हजरत मिलेगा ना? कहा मिलेगा भाई। कहा कि आपने एक शर्त भी लगाई थी कि पड़ोसी को डबल मिलेगा, उस शर्त के साथ मिलेगा ना? हजरत खिदर ने कहा कि माशाअल्लाह बिरमा पट्टी के लोग तो बड़े अच्छे, पड़ोसी को डबल दिलाने के लिए शर्त याद दिला रहा है, बताओ क्या चाहिए? कहा कि हजरत मुझको कम मिले, पड़ोसी को तो डबल मिलेगा ना? कहा कि हाँ हाँ मिलेगा, बताओ तो सही चाहिए क्या? कहा कि बस अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरी एक आंख फोड़ दे। हजरत खिदर भी सोचने लगे खुदाया ये क्या हो गया? कहा कि ये कौन सी दुआ है? कहा कि हजरत मेरी तो एक ही फूटेगी ना, एक से काम चला लेंगे, पड़ोसी की तो दोनों फूट जाएगी, मेरी कामयाबी बस इसी में कि वो बर्बाद हो जाए बस। जी एक तरफ अल्लाह तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मामला पड़ोसी के साथ क्या हो कि तुम पेट भर के खा रहे हो और पड़ोसी भूखा है, तो तुम आधार कार्ड में मोमिन हो सकते हो, राशन कार्ड में मोमिन हो सकते हो, अल्लाह के यहाँ मोमिन नहीं। उस वक्त तक जब तक तुम अगर पेट भर रहे हो तो तुम्हारा पड़ोसी भी खा के न सोए, भूखा पड़ोसी है और तुम पेट भर रहे हो, अल्लाह की निगाह में तुम मोमिन नहीं हो। और हमारा हाल क्या है कि अब इंसानों की पस्ती का ये आलम है कि मत पूछो, लगे है आग एक घर में तो हम साया हवा दे, बजाय इसके कि हम उसकी आग बुझाते मजीद हम आग को हवा देकर रोशन कर रहे हैं। ये बुजुर्गों, ये रविश जब तक हम अपने अंदर से खत्म नहीं करेंगे हम नाफे नहीं बन सकते, और नाफे जब तक नहीं बनेंगे जिल्लत पस्ती हमारा मुकद्दर बनी रहेगी। हम इससे निकलना चाहते हैं तो इन गलत आदतों को हमें तर्क करना पड़ेगा, अपने पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करना पड़ेगा। जब तक ये अच्छा सुलूक हम नहीं करेंगे हम नाफे नहीं बन सकते, और जब तक नाफे नहीं बनेंगे कूड़े और कचड़े बने रहेंगे, अल्लाह ताला हमारी कदमों को नहीं जमाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है अम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्ज़, कि जो लोगों के लिए नाफे होती है मैं उसको मजबूती अता करता हूँ, और जो नफा बख्श नहीं होती वो झाग की तरह उठा के फेंक दी जाती है। अल्लाह ताला हम सबको नाफे बनाए और दूसरों को नुकसान पहुँचाने से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इस प्रोग्राम के मुनाकिद करने वाले तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपने शायन नशान बेहतरीन बदला अता फरमाए, और इस मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम अहले सुन्नत को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे हम लोगों के मखदूम हज़रत महफूजुर रहमान साहब कासमी, नाज़िम व मुहतमिम जामिया अरबिया सिराजुल उलूम सीवान। हज़रत वाला का पैगाम इंतहाई अहम। अब मैसेज
उनका दिल को छू लेने वाला। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने दामने दिल में उसको जगह दें और उसको अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हज़रत वाला के साया को तादेर इस उम्मत और मिल्लत पर कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।